अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो एविडेंस पूछा जाएगा और जो पूछने वाला है वो गलत नहीं होगा। तो आप उसके चक्कर में न पड़ें। आप उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उनमें स्क्रिप्चर्स में उनको पढ़ें, समझें उसमें, और जो रेलिवेंट है आज की तारीख में आपके लिए, इस समय के लिए, इस देश के लिए, उसको फॉलो करें। ये गीता संघ जो ये है, इसमें जो गीता है गीता उसके है। बारे में एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को जिज्ञासा हो और वो इन चीज़ों को पढ़ें बिल्कुल और समझें कि उसमें क्या ज्ञान दिया है और क्या हमारे लिए जो है यूज़फुल है। बिल्कुल। तो आ गई हमारी महाभारत की क्या कहते हैं गीता है। हाँ, कितनी अब कितनी हो गई ये 14? हैं तकरीबन 14 14 भागवत महापुराण में 4-5 गीताएं हैं, ठीक है। उसमें से सबसे पहली है भिक्षु गीता। यदि दुर्जन लोग, ठीक है, मन को क्षुब्ध करने का काम करें तो हमको क्या करना चाहिए? को ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरह इस भिक्षु गीता में समझाया आ जाती है। अवधूत गीता। अवधूत गीता बहुत ही बढ़िया गीता है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो गीता है सबके अपने अपने विचार और सबके अपनी अपनी समझ इसके बारे में होती है। मेरी समझ यहाँ पर ये है कि ये एक तरीका है बताने का कि टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप कोई निर्णय लेते हैं उससे पहले उसके हर पहलू पर विचार करिए और ढंग से विचार करिए, डीप में जाके करिए। उसके बाद आपका निर्णय गलत सही जो भी है वो आपका निर्णय है, आपने लिया। आपने लिया, किसी के दबाव में नहीं, किसी के प्रेशर में नहीं, और अपने किसी भ्रांति में नहीं, अपने किसी गट फीलिंग पे नहीं। बिल्कुल। कर्नल रोहित भारद्वाज, वेलकम टू मेक मी स्टार स्टूडियो। थैंक यू वेरी मच रोहित, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट बहुत समय से हम ये बातें कर रहे हैं कि हम लोग को मिलना चाहिए और एक अच्छा पॉडकास्ट करना चाहिए जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभप्रद होगा। और इसलिए मैंने सोचा कि आपको बुला ही लें। धन्यवाद आपका। हम काफ़ी देर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कई बार हमारी आपस में भी बातचीत हुई है। बिल्कुल। तो मैं भी बहुत आतुरता से देख रहा था कि आपके पॉडकास्ट में आऊँ और दर्शकों को के साथ अपने विचारों को साझा करूँ। बिल्कुल। कर्नल रोहित, हम तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग एनडीए कोर्समेट हैं और 1981 से एक दूसरे को जानते हैं। एनडीए की ट्रेनिंग भी हम इकट्ठे ही, बिल्कुल सही बात। तो आपने आर्मी में कितने साल सर्विस की? मैं आर्मी में 2006 में मैंने आर्मी छोड़ी, 21 साल की सर्विस के बाद। बहुत अच्छे। उसके बाद आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया? उसके बाद मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टीसीएस ज्वाइन कर ली, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 2023 तक काम किया मैंने। बहुत अच्छा तो है। एक लेकिन 44 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें आधा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था और आधा क्या कहते हैं गवर्नमेंट में। बहुत अच्छे। लेकिन ये आध्यात्म में कब से जुड़ गए? अध्यात्म में मैं जुड़ा 1995 में। मैं कालिम्पोंग में पोस्टेड था और वहाँ पे मेरा एक कालिम्पोंग जो है, वहाँ में लेप्चा जो हैं वो कभी भी किसी भी परतंत्र में नहीं आए, किसी ने भी उनको जीता नहीं है और वो बहुत ही गूढ़ स्टॉन्च हिंदू हैं। तो उनके वहाँ पे मेरा एक कुलीग था, उसने कहा सर मेरे को आप भगवत गीता पढ़ाएं। अच्छा। तो मेरे पास उस टाइम एक मेरी माताजी की दी हुई गीता की प्रति पड़ी हुई थी, जिसको मैं मंदिर में रखता था। तो मैंने उसको उठा के पढ़ना शुरू किया और उसका घर मेरे घर के पास ही था। हम ऑफिस ख़त्म करके दोनों इकट्ठे पैदल चल के आते थे पहाड़ों में और रोज़ एक श्लोक का आपस में डिस्कशन करते थे। मतलब उसको पढ़ाने के चक्कर में आपने पढ़ना मैंने शुरू पढ़ किया। ली। गुड। पर जब मैंने ये पढ़ ली तो उसके बाद मेरी जिज्ञासा एक बिल्कुल मुमुक्षु की हो गई। ओके। मैंने देखा अरे ये तो इतना अथाह समुंदर है, गूढ़ ज्ञान है? गूढ़ ज्ञान और अंत ही नहीं है। हुँ। भगवत गीता को देखो तो भगवत गीता की कितनी विवेचनाएं हैं। हुँ। कोई ऐसा हमारा दार्शनिक नहीं हुआ जिसने भगवत गीता पे अपनी तबसरा नहीं लिखा। बिल्कुल। सबका लिखा हुआ है। हुँ। मैं पढ़ता गया फिर गीता से मैंने फिर पुराण पढ़ने शुरू किए। पुराण पढ़ने के बाद मैंने रामायण पढ़नी शुरू करी। रामायण भी तकरीबन 2000 से ज़्यादा है इंडिया में। बिल्कुल। तो फिर करते करते फिर वेद तक अभी नहीं पहुंचा मैं, लेकिन मेरा एक इतना जो ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है 95 ऑनवर्ड्स। अब मेरा ये एक एम है कि मैं इस इन इन हीरो को ना, जो अध्यात्म के हीरो हैं, इनको हम बिखेरना शुरू करें। अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम उनको
कुछ बना के देके जाएं जिससे कि वो अवगत हों कि कितनी गूढ़ और अच्छी धरोहर उनके पास है। बिल्कुल। इनफैक्ट गीता का जो सबसे पहला जो क्या बोलना चाहिए उसको जो है जो व्याख्या, विवेचना और गीता किया था काम, वो तो शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य ने किया था। शंकर भाष्य। शंकर भाष्य, शंकर भाष्य के बाद और भी बहुत भाष्य हैं। मैं सबसे पुराना बता रहा हूँ, सबसे सबसे पुराना पुराना तो उन्हीं का वही था, तो शंकर उनका भाष्य। उनका तो सबसे पुराना माना जाता है हुँ। और उसके बाद से सभी विद्वानों ने अपने-अपने हिसाब से जो है उसमें जो भी चाहा, जो भी उनको दिखा, उसकी विवेचना और उसका भाष्य किया। ठीक है? करेक्ट। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि मेरे हिसाब से 99.9% लोगों को नहीं पता है कि गीता, भगवद गीता, जो कि कृष्ण अर्जुन संवाद है, जिसके बारे में आप अभी जानकारी देंगे और उसके अलावा भी 100 से ऊपर गीताएँ हैं। बिल्कुल, यही एक चीज़ है जो मेरे को अपने पूरे इस अध्यात्म की स्टडी से पता चली हुँ, कि गीता एक 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 पर्टिकुलर क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर वो किताब किताब। नहीं है। हुँ, जहाँ पे भी भगवान जी के साथ या किसी के साथ तत्व की विवेचना हुई है, करेक्ट। गूढ़ सत्य की विवेचना हुई है, हुँ, उसको उसी समय के दार्शनिकों ने गीता निकाल के बाहर कर दिया। करेक्ट। All such discussions have been culled out of main हुँ, book and they have been called as Gita. हुँ, महाभारत में 14 से ज़्यादा गीता है। बिल्कुल सही। जबकि हम सोचते हैं कि एक ही एक ही गीता गीता है। है, हाँ, एक ही गीता है। हाँ। और इसके लिए कई दार्शनिकों ने अलग-अलग लिखा है, हुँ, हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटेटिव राइटिंग है वो है गीता प्रेस गोरखपुर वालों की। हुँ, उन्होंने एक संकलन छापा है हुँ, जिसमें 25 25 गीता। अलग-अलग गीताओं का उन्होंने ओरिजिनल में हुँ, क्या कहते हैं ट्रांसलेशन दिया हुआ है। बिल्कुल। संस्कृत में ओरिजिनल है हुँ, और ओरिजिनल के साथ उसका हिंदी में ट्रांसलेशन दिया हुआ बिल्कुल। है। ये आप देखें, गीता प्रेस गोरखपुर का गीता संग्रह है। ये गीता संग्रह जो है, ये अवेलेबल है ये और अवेलेबल है। 25 गीता इसमें जो है इसमें 25 गीताओं का हुँ, पूरा संकलन है। संकलन है। और हर गीता जो है, अब जैसे भगवत गीता को हम देखते हैं हुँ, और हर गीता को एक और मैं आपको बात बताऊं, हर गीता को किस किस में वो संवाद हुआ है हुँ, इस नाम से जाना जाता बिल्कुल। जैसे है। भगवत, कृष्ण अर्जुन का हाँ, संवाद जो है वो भगवद वो गीता है। भगवत गीता कही हाँ, जाती है। क्योंकि वो भगवान है माना गया है कृष्ण जी को। भगवान माना गया उनको। जी हाँ। ठीक है। और जैसे षडज गीता है, हुँ, वो युधिष्ठिर और पांडवों में संवाद है। बिल्कुल। तो युधिष्ठिर पांडव संवाद, तो वो 6 हो विदुर गए। भी आ जाते हैं उसमें। तो इसलिए वो 6 हो युधिष्ठिर विदुर पांडव संवाद वो षडज गीता हो जाती है। करेक्ट। ऐसे अलग अलग गीताएं जो है वो उनके संवाद से आती है। गणेश गीता है। गणेश गीता है। हुँ, अब इस संवाद का भी एक बहुत छोटा सा नुआंस है हुँ, हमारे हुँ, अध्यात्म में। हुँ, हमारे अध्यात्म में ना कहीं भी अभी कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, तुम इतने बजे उठो, तुम ये करो। जो भी बात या जहाँ पे भी गूढ़ विवेचना है, वहाँ 2 जनों में संवाद है। हुँ, एक जने ने समर्पण करके अपना मत प्रस्तुत किया है हुँ, और उसमें एक प्रश्न पूछा। हुँ, उस प्रश्न का उत्तर जो ज्ञानी है, वो उस साधक को देते हैं। करेक्ट। उससे साधक के अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में वो ऐड हो जाता है, हुँ, तो एक और लकुना बन जाता है। हुँ, उस लकुना का वो एक क्वेश्चन बनाता है, वो क्वेश्चन दोबारा पूछ लेता है। इस तरह दोनों में आपस में विचारों का आदान प्रदान होते होते फाइनली आप एक जगह पे पहुंच जाते हो जहां साधक और उसके गुरु में दोनों में सेम समानांतर ज्ञान हो जाता है। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है भगवत गीता। हुँ, भगवत गीता जब लिखी गई, जब हुई, तो अर्जुन बहुत ही व्यथित हो गया। उसमें मानसिक कायरता आ गई स्वजनों को देख के। तो उसने वहाँ जाके नामा हथियार युद्ध हथियार डाल रोचते दिए। हाँ, करके हथियार डाल के बैठ गया कि जी मैंने नहीं अब लड़ाई करनी। हुँ, तो कृष्ण जी ने फिर उसको एक तरफ से समझाना शुरू किया। जब वो शरणागति होकर समझाना शुरू किया तो उसके प्रश्न आने शुरू हो गए। हुँ, प्रश्नों का उत्तर देते 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 18 चैप्टर बीत गए और 699 श्लोक बीत गए। श्लोक। लास्ट श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन से पूछते हैं, मैंने जितना समझाना था हुँ, तुमको समझा समझा दिया। दिया, अब हुँ, तुम क्या करोगे ये तुम्हारी अपनी समझ के ऊपर है। बिल्कुल। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, अब मेरी समझ में आ गई है, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, अब मैं लड़ाई लड़ूंगा। नहीं, अगर वो चाहते तो हाँ, भगवान हाँ, अथॉरिटेटिव उसमें जा अथॉरिटेटिव करके उसमें उसको और सीधा बोल देते, उसको बोलते उठ
लड़ाई उठ कर, उठ लड़, लड़, ठीक है, मैं हूँ देख लूँगा। हाँ, मैं देख लूँगा। हाँ, लेकिन उन्होंने पूरे लॉजिक जो भी लॉजिक समझाए। दिया उसको, उसके हर प्रश्न का सवाल दिया। जब उसने कहा कि आप तो कहते हो मैं इस सबको देख चुका हूँ, मैं तो पहले था ही नहीं। तो कहते रुक, तेरे को मैं अपना विराट रूप दिखाता हूँ। ये तो इन आँखों से नहीं देख पाएगा, मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। तू दिव्य चक्षु देख और उससे अपना विराट रूप देख, देख मैं कहाँ हूँ। जो विराट रूप देखता है पहले तो बड़ा खुश होता है, अरे वाह क्या दिख गया मेरे को। उसमें तो सारे एक शुरू में सारे भगवान है, फिर वो देख रहा है अरे भीष्म पितामह भी उसमें उनके मुंह में जा रहे हैं। उसको फिर भय हो गया देख के, उधर भय हो गया, उधर आश्चर्य हो गया, विस्मय हो गया। वो कहता है इतने सारे इमोशंस मैं इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। हाथ जोड़ के कहता है अपना दिव्य चक्षु ले लो, मैं ह्यूमन ही ठीक हूँ। बिल्कुल। जब ये देख लिया फिर उन्होंने कहा ठीक है अब तू इतना देख लिया तो पहले तू कर्म योग के बारे में पढ़, फिर तू भक्ति योग के बारे में पढ़, फिर तू ज्ञान योग के बारे में पढ़, फिर पूरा ज्ञान दिया। जब ये सारा ज्ञान उसको मिल गया, उसने दिव्य उनका विराट रूप का दर्शन हो गया, भक्ति भी हर तरह की हो गई। वो सारा कुछ कंसाइज करके उन्होंने 700 श्लोकों में जो प्रेजेंट किया, दैट इज भगवत गीता, एंड वी नो दैट एज द मेन गीता। इनफैक्ट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो गीता है, सबके अपने अपने विचार और सबके अपनी अपनी समझ इसके बारे में होती है। मेरी समझ यहाँ पर ये है कि ये एक तरीका है बताने का कि टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। आप करेक्ट। आप कोई निर्णय लेते हैं, उससे पहले उसके हर पहलू पर विचार करिए और ढंग से विचार करिए, डीप में जाके करिए। उसके बाद आपका निर्णय गलत, सही जो भी है, वो आपका निर्णय है, आपने लिया है, आपने ठीक है? लिया किसी के दबाव में नहीं, किसी के किसी की, प्रेशर में नहीं, और अपने किसी खुद लीजिए। भ्रांति में नहीं, अपने किसी गट फीलिंग पे नहीं। बिल्कुल। अब जब से भगवत गीता का पहला चैप्टर है, पहला श्लोक क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे समावेता युयुत्सवा माम का जो पांडवा किम अकुर्वत संजय। ये हर युग की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बिल्कुल। पहला क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में। धर्म क्षेत्र क्या है? मेरे संस्कार हैं, और कुरुक्षेत्र क्या है? मेरे सर्कमस्टांसेस। इनमें हमेशा द्वंद्व चलेगा। मेरे सर्कमस्टांसेस बोलेंगे तुम ये काम करो, मेरा क्या कहते हैं धर्म बोलेगा नहीं ये काम गलत है। मैं शॉर्टकट ले लूँ, मैं शॉर्टकट नहीं ले लूँ, मैं रेड लाइट जंप कर दूँ, मैं नहीं कर दूँ। ये लड़ाई हमेशा चलती रहती है। तो गीता की रेलेवेंस जरूर है, क्योंकि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो बीच में द्वंद्व होता डिस्प्यूट है। चल रहा है, वो डिस्प्यूट इन 700 श्लोकों में सॉल्व किया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युयुत्सवा। हमारी सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम क्या है कि हम ईगर हैं लड़ाई करने के लिए, एंड गेम देखने के लिए। अब एंड गेम का मैं एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल कहीं पढ़ा था मैंने, कि हमारे क्रिकेट का पहले 5 डे मैच होता था, एक डे बीच में रेस्ट डे भी होता था, और हम 2 इनिंग्स को दोनों तरफ के बड़े प्यार से पूरा देखते चलते थे, पूरा हफ्ता लगाते थे। वो कहते नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, इसको आप 50-50 ओवर कर दो। 50-50 में भी यार पहले 30 ओवर तो बराबर ही होते हैं सबके। वो भी एंड गेम पे देखो 20 ओवर T20। अब T20 में तो मतलब नेक्स्ट जो इवोल्यूशन होने वाला है वो ये होने वाला है कि 2 टीमें बन जाएंगी, एक बैटिंग की टीम, एक फील्डिंग की टीम। बैटिंग की टीम चैलेंज करेगी कि मैं कोई भी टारगेट पूरा कर सकती हूँ। वो फील्डिंग वाली टीम कहेगी हमारे अगेंस्ट 300 बना के दिखाओ, वो कह रहा है हमारे अगेंस्ट 250 बना के दिखाओ, मैं तुम्हारे सारे आउट कर दूंगा। अब इस तरह का इसका आगे होगा। कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में ना एंड गेम पे पहुंच गए यार, जो हमारी टॉलरेंस टू मिडल गेम थी ना वो खत्म हो गई है। और यही प्रॉब्लम वहां उन्होंने बोला समावेता युयुत्सवा, लड़ने के लिए आतुर हुए बैठे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युयुत्सवा माम का जो पांडवा। अब यहाँ तो नेपोटिज्म आ गया, नेपोकिड्स आ गए। भाई अपनों को तो तूने कह दिया माम का, और उसको बोल दिया माम का पांडवा, कि वो पांडु के बच्चे और मेरे बच्चे। जब लड़ रहे हैं तो बोलना कौरव और पांडव ऐसे बोलो, मतलब सम दृष्टि से देखो ना। एक को तो तुम मामका करके बोलते हो, एक को तुम दुश्मन बता रहे, वो बोलते हो क्या कहते हैं परिवार के ही हैं। वो भी परिवार के ही है, लेकिन वो कहते हैं वो पांडव के हैं। तो नेपोटिज्म ये तीसरा आ गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेता युयुत्सा माम का जो पांडवा किम अकुर्वत संजय। इग्नोरेंस, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है। 10 दिन लड़ाई होगी थी, उसके बाद बताया उसको धृतराष्ट्र को कि भाई साहब आज भीष्म पितामह पूरे हो गए। तो किम अकुर्वत संजय, उन्होंने क्या करा 10 दिन तक, क्या किया? इग्नोरेंस इज दी अनदर। वी टेक, जो आपने बताया वही बात इस पूरे श्लोक में निकल के आती है कि इग्नोरेंस पे डिसीजन लिए जाते हैं।
तो ये जो पहला श्लोक की ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू एवरी युग सिंस द टाइम दिस बुक वाज रिटन। दैट इज व्हाई एवरीवन इज गिविंग अ कमेंट ऑन दैट। हर एक की लाइफ का कोई ना कोई पार्ट यहाँ रेलिवेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है, रेलिवेंट होता ही होता है। रेलेवेंट होता ही होता है, हाँ, और वो निकल के वहाँ पहुँच जाता है। इनफैक्ट मुझे मुझे एक चीज़ में बड़ा आश्चर्य होता है, और चूँकि हम गीता पर तो हम टिल काउज़ होम टाइप ना हाँ, हाँ, डिस्कशन डिस्कशन कर सकते हैं। करते करेक्ट, रहेंगे। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन एक जो जैसे आपने बताया कि भाई सब कुछ का रिजल्ट अभी चाहिए, हुँ, तो हमारे यहाँ आजकल जो है मीडिया और अब सोशल मीडिया पर ज्ञान ही ज्ञान बँट रहा है, ठीक है? सभी ज्ञानी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो सारे के सारे प्रोफ़ेसर हैं, और कोई भी हमारी अपनी जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको खोल कर के पढ़ने की ज़हमत नहीं करता है, कोई नहीं पढ़ रहा है। और हमारा जो डिस्कशन आज है, बेसिकली ये बताने के लिए है लोगों को कि भई आप अपने ग्रंथ को खोल के देखिए, उसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हैं, उसमें से अच्छी चीज़ें लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो कि अभी भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे इस बारे में, उतनी ही रेलेवेंट हैं। और इन चीज़ों में ना जा कर के कि वो कब लिखा गया था, हुँ, क्या उसके उसकी हिस्टोरिसिटी में नहीं जाइए, उसके अंदर जो ज्ञान है उसको देखिए। हिस्टोरिसिटी में जाएँगे तो फँस जाएँगे। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोग जो है उसको हिस्ट्री से जोड़ रहे हैं। आप इस तरह के ज्ञान को हिस्ट्री से जोड़ेंगे तो बहुत मुश्किलें तो पड़ेंगी। बहुत मुश्किल, बिल्कुल आपने बिल्कुल सटीक एकदम सही, जिसको कहते हैं ना हिट योर हेड ऑन द नेल। बिल्कुल, बिल्कुल हिट, या हिट जैसे क्योंकि जो बिल्कुल सही बात बोली है। इन समावेता युयुत्सावा है सब, हुँ, और किम कुर्वत संजय है सब, ठीक है? अब और इसमें एक और चीज़ है, जैसे ही आपने जो है जैसे मैं कुछ बताऊँ और आप बोलें कि जो है कि नहीं, ये तो तब हुआ था। हुँ, तो जहाँ आगे आपका काल जुड़ गया उसमें, हुँ, समय जुड़ गया हुँ, उसमें, हुँ, वहाँ पर फिर मैं अगला सवाल पूछूँगा कि भाई साहब साक्ष्य दीजिए, एविडेंस हुँ, दीजिए। बस अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे तो एविडेंस एविडेंस है, पूछा जाएगा, और जो पूछने वाला है वो गलत नहीं होगा। बिल्कुल। हुँ, तो आप उसके चक्कर में ना पड़ें। आप उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, इनमें स्क्रिप्चर्स में उनको पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझें उसमें, और जो रेलेवेंट है आज की तारीख में आपके लिए, इस समय के लिए, इस देश के लिए, उसको फ़ॉलो करें। उसको फ़ॉलो कर बिल्कुल। इसलिए हम लोग जो है जो हुँ, आपकी गीता संग्रह जो ये है, इसमें जो हाँ, गीता है गीताएँ उसके हैं, बारे में एक इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट हम इंट्रो कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को जिज्ञासा हो और वो इन चीज़ों को पढ़ें बिल्कुल ठीक, और समझें कि उसमें क्या ज्ञान दिया है क्या और ज्ञान क्या है, हमारे लिए जो है क्या यूज़फुल है इसमें। बिल्कुल। तो बिल्कुल, लेट्स स्टार्ट। जैसे जैसे आपने कहा कि एक कंटेंट है, एक कंटेनर है। बिल्कुल, जहाँ हम उसके टाइम और कब तक कौन पहले हुआ, कौन-सा बाद में लिखेगा, कौन-सा तीसरा लिखा गया। जैसे ही हम इस कंटेनर के झमेले में पड़ जाते हैं, तो हम ज्ञान कंटेंट को भूल जाते हैं। ज्ञान रह जाता है। लेकिन इन सब हमारे सनातन धर्म के हुँ, बहुत क्लियर डिमार्केशन, हुँ, एक है कर्मकांड हुँ, और एक है अध्यात्म, हुँ, 2 चीज़ें हैं। हुँ, कर्मकांड में आपकी पूजा है, संध्या वंदनम है, हुँ, श्लोकों का है, स्तुति करना है, ये हुँ, सारी चीज़ें हुँ, हैं। उनका मेन एम क्या है? उनका एम है आपके माइंड को फ़ोकस करना, हुँ, और उसके बाद आता है अध्यात्म। हुँ। अध बेसिकली वो रिचुअलिस्टिक है, वो वही रिचुअलिस्टिक है, है। और अध्यात्म जो है वो डिबेटिंग है, हुँ, वो संवाद है। हुँ, तो अध्यात्म में जो आज का जो जिस तरह मैं जो मतलब मैंने हुँ, आइडेंटिफ़ाई किया है हुँ, और पढ़ के जिसमें मेरे को खुद को बहुत विस्मय हुआ है, करेक्ट। वो है गीता के अनेक गीताएँ, हुँ, एक गीता नहीं। बिल्कुल। हज़ारों से 100 से ऊपर है कोई, वो फिर अलग एक क्वेश्चन हो जाता है कितनी गीताएँ हैं। हुँ, इस संग्रह में 25 गीताएँ दिखाई गई हैं। अभी हम उस वहीं तक लिमिट यहीं तक रखेंगे अपने आप रखेंगे को। अपने को। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि गीता प्रेस गोरखपुर जो है ना, हुँ, इसने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स को सँभाल के रखा। हुँ, बाकियों में कुछ ट्रांसलेशन का जब लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है, कुछ में अज्ञानता, वो किसी और के ट्रांसलेशन को पढ़ के वापस लिखा जाता है, हुँ, री-ट्रांसलेशन हो जाता है, हुँ। तो उसमें थोड़ा-सा क्या कहते हैं, डाइल्यूशन डिस्टॉर्शन हो जाता है, डिस्टॉर्शन हो जाता है। डिस्टॉर्शन और डाइल्यूशन हो जाता इनफैक्ट है। इनफैक्ट हुँ, मैं टोकना चाहूँगा इसमें, आपको पता ही होगा, बोरी हुँ। बोरी जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है? भंडारकर रॉयल्टी भंडारकर वाला, रिसर्च, पुणे वाला। उन्होंने उन्होंने जो है हमारे स्क्रिप्चर्स को हुँ, सँभालने में बहुत अच्छा बहुत काम अच्छा किया काम है। किया, बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि हमारे वहाँ कितनी हुँ, हज़ारों रामायण हैं। हज़ारों 2000 रामायण।
2000 अभी रामायण। हज़ारों बोला इसीलिए हमने, हाँ। हज़ारों रामायण है, ठीक है? इसी तरह से महाभारत की भी जो है महाभारत बहुत सारी अच्छा वो महाभारत पांडुलिपियाँ मिली थी उनको, हाँ, उसपे सर उसमें से उन्होंने जो है छाँट करके और छाँट जो है करके बिल्कुल, बिल्कुल। देख करके कौन-कौन सी कॉमन है हुँ, करके, तो बोरी ने भी एक बहुत बड़ा रिसर्च इस पे किया हुआ है और इसी वजह से हमारे स्क्रिप्चर्स जो है जिस फॉर्म में आज की तारीख में मिल रहे हैं हमको मिल रहे हैं। अदरवाइज़ एक ज़माना था पांडुलिपियाँ ही थी लोगों के पास में पांडुलिपियाँ ही थी और और वो सब अपने-अपने हिसाब से लिखे थे। अपने-अपने हिसाब से चले जाते थे। वो हस्तलिखित होती थी, हुँ, तो उसमें कुछ त्रुटियाँ भी हो जाती थी, हाँ, कुछ कुछ कॉपी करने में भी हो जाता था हाँ, और वो और फिर कुछ पेजेज़ कुछ गायब हो गए, गायब भी कुछ हो जाते थे बीच में से। बिल्कुल। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो हम इनमें इसकी ना गीताओं का मैं क्या करता हूँ, हर एक हर एक गीता में ना देखो आप एक एक इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी मैं या बता देता हाँ, हूँ हर एक के कि बारे भई में। किसमें क्या है, हाँ, जिससे कि लोग मोटिवेट हो करके हाँ, उनको खुद हाँ। पढ़ें बिल्कुल, और फिर बिल्कुल। समझें और हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं महाभारत में ही मेरे ख्याल से 1 महाभारत दर्जन से ही से ज़्यादा गीता हैं। महाभारत से ही शुरू करते हैं। हाँ, तो महाभारत में भगवान जी ने कृष्ण जी ने शुरू में भगवत गीता सुना दी। बिल्कुल। उसके बाद लड़ाई लड़ी, हुँ, अर्जुन युधिष्ठिर सब जीत गए, हुँ, जीत के अपने अपने राज्य कर लिए। हुँ। तो वहाँ पे एक दिन बैठे बैठे ही अर्जुन कहते हैं कृष्ण जी को कि भाई साहब आपने मेरे को गीता सुनाई थी ये एक शुरू ये में, पोस्ट वार एपिसोड है ये। पोस्ट वॉर एपिसोड हुँ, है कि आपने सुनाई थी, हुँ, बड़ी अच्छी लगी और हुँ, मैं लड़ने को तैयार हो गया, हुँ, पर मैं उसमें से ना कुछ भूल गया हूँ। हुँ। अब आप दोबारा सुना सकते हैं? कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। कहते यू आर अ वेरी नॉटी चाइल्ड। हाँ, ठीक है, मैं वो तो सुना नहीं सकता हुँ, क्योंकि उस टाइम मैं खुद एक योग में आ गया था, हुँ, एक समाधि में आ गया, ध्यान धारणा समाधि की तरह मैं आ गया था हुँ, और उसका जो भी मेरे में सत आया वो मैंने आपको ट्रांसलेट करके दे दिया, वो तो दोबारा मैं सुना नहीं सकता। हुँ, लेकिन अब हुँ, इस वक्त हुँ। मैं आपको क्या कहते हैं उत्तर गीता है, हाँ? उत्तर गीता सुनाता हूँ हुँ, जिसमें के भोग हुँ, और कर्म फल, हुँ। कर्मों का फल क्या होता है और भोग कैसे किया जाए। क्योंकि क्योंकि वो तो जो है आपके छात्र धर्म आपके जो हाँ, है मतलब एक वॉरियर थे उस समय, उस टाइम थे, आपका उस समय जो धर्म था उसके हिसाब से उसके हमने हिसाब बताया से था। अब तक तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, हाँ, अब तो अभी वो अभी क्लियर हो तो गया आपका। अभी तो तुम राजा हो। राजा हो। राजधर्म बताएँगे तुमको। हाँ, तो वो उन्होंने जो लिखी वो उत्तर गीता लिखी, ओके। वो अलग महाभारत में है। हुँ, उसके बाद एक है षडज गीता। हुँ, षडज गीता महाभारत की गीता ही मैं बता रहा हूँ। करेक्ट। षडज गीता में क्या है, युधिष्ठिर ने हुँ, अपने सभी भाइयों को बुलाया हुँ, और विदुर जी भी बैठे हुए थे। हुँ, कहते देखो हमारे ना 4 पुरुषार्थ हैं, हुँ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। करेक्ट। ठीक है? हुँ, या हम धर्म और हम कोई भी काम करते हैं हुँ, इन 4 बकेट्स में ही जाके गिरता है। हुँ, तो इनमें से कौन-सी बकेट सबसे इम्पोर्टेंट है? हुँ, बिल्कुल। अब देखो भगवत गीता में सब कुछ सम्मिलित है, हाँ, लेकिन कुछ न्यूएंसेस हैं हुँ। जो अलग-अलग जगह डिस्कस किए गए हैं और दे आर फर्दर स्प्रेड ओवर। फर्दर डिस्कशन और जो फर्दर है डिस्कस सेकंड इलैबोरेशन लेवल, हुँ, थर्ड लेवल एलैबोरेशन। हुँ, अब ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कर्म योग में वहाँ दिया हुआ है, हुँ, लेकिन इनमें से कौन-सा अच्छा है? हुँ, ये फिर हुँ, युधिष्ठिर जी सबसे पूछते हैं। हुँ, तो उसमें फिर ये षडज गीता 50 श्लोक की हुँ। महाभारत में एक बात ये है। होती है। हुँ, वो पढ़ते हैं, हुँ, हर एक का अपना-अपना विदुर जी धर्म को बताते हैं, हुँ, अर्जुन कर्म को बताता है, हुँ, नकुल सहदेव अपना बताते हैं, भीम अपना बताते हैं। सब बताने के बाद फिर युधिष्ठिर जी अपना उस पे मत बनाते हैं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें डिस्कस किया हुआ है। चलिए तो एक तो ये षडज गीता हो गई। हुँ, उसके बाद फिर एक पिंगल गीता है। पिंगल गीता हाँ। पिंगल गीता 63 श्लोक हैं उसमें। हुँ, ठीक है? उसमें एक पिंगल नामक की गणिका थी, नर्तकी थी। हुँ, वो नर्तकी अपने किसी प्रेमी का इंतज़ार कर रही थी। हुँ, पूरी रात करती रही, खड़ी रही, करती रही, प्रेमी आया नहीं। हुँ, तो थक हार के वो हुँ, जब सुबह लेटी, हुँ, तो लेट के उसके मन में विरक्ति आ गई। हुँ, विरक्ति आ गई, हुँ। तो सडनली उसको तत्व ज्ञान हो गया। तत्वज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? अच्छा ये भी एक बड़ा नहीं इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन। इसमें एक वही ऐड करना चाहता हूँ जब विरक्ति आ गई, अब जैसे ही विरक्ति आ गई इसके मतलब है कि जो अटैचमेंट जो वो सब दूर हो गए। तो सब गिर बेसिकली गई। वो जो एफ्लिक्शन होते हैं, जो हाँ, एक आँखों के ऊपर पर्दा होता है जिसकी वज़ह से आप वो चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन जो अपेक्षाएँ थी, वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई। खत्म होते ही वो एक न्यूट्रल स्टेट एक तरह से हाँ, विरक्ति हाँ, की एक स्थिति। प्लाज़्मा स्टेट में आ गई। हाँ, अब जो है जो जो उसको अब जो उसको फिर या तो अंदर से आया हुँ, या अवतरित हुआ। हुँ, सत अवतरित हुआ उसमें। अब हुँ, सत और सत्य में क्या फ़र्क है? हुँ, सत्य इज़ ए वर्ज़न ऑफ ट्रुथ। हुँ, सत इज़ द एसेंस। एसेंस। कहते हैं सत, चित, आनंद। हुँ, द अल्टीमेट हमारे पंच कोश हैं। हुँ, अन्नमय कोश, हुँ, विज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोश, हुँ, आनंदमय कोश।
तो जो उसके लास्ट में एंड में जो हमारा आनंदमय कोश होता है, हम्म, उसमें है सत, चित, आनंद, तीनों का समावेश। तीनों का समावेश। सत इज दिस एसेंस, हम्म, चित इज द अवेयरनेस, हम्म, एंड आनंद इज ब्लिस, ब्लेस। हैप्पीनेस विदाउट एनी रीजन। हाँ, हैप्पीनेस तो बहुत समुद्र के ऊपर की लहरें हैं हैप्पीनेस। जब वो दोनों हाँ फैक्टर होंगे हाँ, तो अपने आनंद तो होगा ही अपने होगा। आप आनंद आ जाएगा। हम्म, ठीक है, तो वो सच्चित आनंद की उस स्टेज में आ गई हम्म, और उसने वहां पे अपना वो पिंगल उसको गीता। उसको क्या कहते हैं, तत्व ज्ञान हो गया। हम्म, तो सत का ज्ञान ही तत्व का ज्ञान है। हम्म, तो तत्व ज्ञान हो गया। उसमें उसने जब ये पिंगल गीता है, हम्म, इसमें उसने अपने तत्व ज्ञान से दो चीजों को बहुत अच्छी तरह बताया हम्म, कि जब कोई प्रियजन खो जाए हम्म, हम्म, तो आदमी को कैसे उससे पार जाना है, हम्म, जब कोई बहुत ही बड़ी संपत्ति का लॉस हो जाए हम्म, तो उससे कैसे पार जाना, हम्म, समदर्शी सुख और दुख में कैसे होना, हम्म, ये उस पिंगल गणिका के हम्म, मुख से इस कविता में इस दिखाया गीता में। गया। हाँ। ये आपकी नेक्स्ट होगी पिंगल गीता। हम्म, उसके बाद एक शंपाक गीता है। संपर्क। शंपक गीता, उसमें 23 श्लोक है, हम्म, छोटी सी गीता है। हम्म, और उसमें शंपक एक गरीब ब्राह्मण था हम्म, और वो कहता कि जो निर्धन होता है हम्म, वो भी अपनी स्वतंत्रता से व्यवहार करता है, हम्म, जो धनी होता है हम्म, वो भी अपनी स्वतंत्रता से व्यवहार करता है। हम्म, दोनों के व्यवहार अपनी स्वतंत्रता से होते हैं, फिर सुख दुख क्यों? करेक्ट। तो ये पूरा जो है, हम्म, इसमें वो ब्राह्मण जो होता है, चंपक ब्राह्मण, फिर हम्म, उसमें बताता हम्म, है कि इन दोनों को, हम्म, सुख और दुख को को, पार करने के लिए हम्म, त्याग का कंसेप्ट क्या है, हम्म, किस चीज को त्याग किया जा सकता है, हम्म, किस चीज को पकड़ा जा सकता है और त्याग को कैसे बढ़ाया जा सकता हम्म, है। ये त्याग का कंसेप्ट जो है, हम्म, ये पूरा शंपक गीता में गीता। हाँ। दिया गया है। हम्म, ये भी महाभारत में ही है। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आती है फिर एक मंकी गीता। हम्म, उसमें मंकी मतलब बंदर नहीं, मंकी। बंदर नहीं, मंकी। बिंदी क को करेक्ट, छोटी की मात्रा। करेक्ट। मंकी है। मंकी गीता। हाँ। मंकी एक ऋषि का नाम है। हम्म, ठीक है, वो उनका एक बड़ा रोचक प्रसंग है और उसमें उन्होंने कहा है कि धन की कामना क्यों होती है। हम्म, तो उनका धन की कामना तो होगी ही, हम्म, और इस काल में इस कामना का त्याग नहीं करना, हम्म, कामना में जो ममत्व है ना, हम्म, उसका त्याग करना है। हम्म, ये मेरी कामना है, हम्म, वो ममत्व का त्याग कर दो, कामना चलती रहेगी, हम्म, चीज आएगी, चीज चली जाएगी। राजा जनक भी यही करते थे। हम्म, ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, अगर पूरी मिथिला जल गई, हम्म, मेरा तो कुछ नहीं जला ना। हम्म, जब उनको कहा गया कि आपने इतनी बड़ा शहर बना लिया है हम्म, और उसमें आग लग गई है, तो वो कहते तो क्या हुआ, मिथिला जली है तो क्या जली, मेरा तो कुछ नहीं जला ना। हम्म, ठीक है ना, मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ, हम्म, मेरा उससे कोई ममत्व नहीं है। हम्म, तो कामना उन्होंने पूरा शहर बनाने की थी, राज वो पूरा करते थे। हम्म, तो वो जनक का प्रसंग यहाँ इसके साथ जोड़ा जा सकता जोड़ा है। है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मंकी गीता। हम्म, मंकी के गीता के बाद एक और बड़ी अच्छी हम्म, गीता उसमें है, वो भी छोटी सी है, 37 श्लोक। अच्छा, ये सब जो गीताएं है ना हम्म, महाभारत में, ये महाभारत। महाभारत में कब हुई है? देखो, जो सनातन ने ना हम्म, कि मैं इतनी देर तक जिंदा रहूं, हम्म, इस प्रश्न का बड़ी अच्छी तरह से उत्तर दे दिया। हम्म, कैसे? हम्म, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का दान दे दिया। हम्म, वो दान नहीं था, वो उनका अभिशाप बन अभी। गया। 3 जनरेशन तक वो जिंदा रहे, कभी मरने की इच्छा नहीं हुई उनको। हम्म, हम्म, और 3 जनरेशन की सारी लड़ाइयाँ देखी, सारे पाप देखे हम्म, अपनी लॉयल्टी में। और और दुख हुआ ही होगा। दुख तो हुआ ही होगा, दुख तो पूरा ही उन्होंने किया, हम्म, फिर भी इच्छा, जन्म मृत्यु इच्छा तो नहीं हुआ, हम्म, हम्म, उन्होंने एक्सरसाइज करी। करेक्ट। फिर एंड में जब मरे, वो बानों की शैया पे 6 महीने पड़े रहे, वो बढ़े रहे हैं। पानी नहीं पी हम्म, पाते थे, गर्दन ऐसे लटकी हुई थी, वो भी दुख उन्होंने पूरा हम्म, किया। जब वो इस स्टेट में थे तो कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा कि भाई साहब इधर आइए आप, हम्म, वो ना 3 जनरेशन का ज्ञान प्राप्त करके बैठे हुए हैं, हम्म, आप क्वेश्चन आंसर पूछिए उनसे, हम्म, वो हर चीज का जवाब देंगे। हम्म, तो ये जितनी भी गीताएं हैं ना, हम्म, ये युधिष्ठिर और भीष्म पितामह है संवाद, हम्म, और उसमें से निकल के आई हुई। निकल के। तो उसमें कहीं पे उन्होंने स्टोरी सुना दी है किसी की, हम्म, कहीं पे उन्होंने तत्व ज्ञान दे दिया है, हम्म, तो ऐसे ही कर करके बीच बीच में से निकाला है उन्होंने। हम्म, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट है आजगर गीता। वो एक अवधूत राजा ने प्रहलाद को उपदेश देने प्रहलाद। का वर्णन किया। हम्म, प्रहलाद, ये अजगर गीता जो है ना, ये हम जैसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी जिम्मेवारियां खत्म कर ली, हम्म, ठीक है, और अब अपना बाकी का जीवन आराम से सुखपूर्वक बिताना चाहते हैं। हम्म, पारिवारिक जिम्मेवारियां पूरी हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हम बन गए हैं। ठीक है, ऐसे स्टेट में
जो सोसाइटी को हम दे रहे हैं, जो ले रहे हैं, वो हम बड़े ही एक स्टेडी स्टेट में आ गए हैं। तो हमारे जैसे लोगों को पढ़ने के लिए ये अजगर गीता है। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे अपने पारिवारिक जीवन के बाद किस तरह की अपनी ज़िंदगी को बिताया बताएं। जाए और कैसे सुखी रहा जाए। हम्म, बिल्कुल छोटी-छोटी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा किया, उसके बारे में। उसके बाद में एक है हरित गीता। हरित गीता। हाँ, उसमें मुमुक्षु के प्रधान कर्तव्यों का वर्णन है। हम्म, आप मुमुक्षु है जो जिज्ञासा है, जैसे हमारी जिज्ञासा है, हम्म, वेदों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो वेदों को पढ़ना तो ठीक है, ये तो एक जिज्ञासा है, हम्म, लेकिन मेरे कुछ कर्तव्य भी हैं। हम्म, जब मैं वो करूँगा तभी ज्ञान मेरे को मिलेगा। हम्म, तो वो एक हरित गीता में दिया। ये भी छोटी सी है, 22 श्लोकों की है, छोटी सी है। उसके बाद फिर एक वृक गीता। वृक। वृकासुर जो था वो देवताओं से हार गया। तो शुक्राचार्य ने देखा कि इसको तो कोई दुख ही नहीं हो रहा, कि इतने बड़ा तू राजा, इतना महाबली, हारने के बाद दुख क्यों नहीं है तेरे को। तो उसने नहीं, अपने उसको रिपेंटेंस थी, मतलब ना कोई रिपेंटेंस उसको, ना कुछ, हार गया। तो उन्होंने उसको क्वेश्चन पूछे कि भाई क्यों। उन क्वेश्चंस उसने पहले तो अपना बताया कि मैं ठीक है, पर मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो वक्रासुर ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ शुक्राचार्य ने क्वेश्चन पूछे, और वहाँ पे ऋषि सनत कुमार बैठे हुए थे, उन्होंने जवाब दिए। तो इन तीनों के प्रश्न उत्तरों का जो जवाब है वो इस गीता में है। 70 श्लोक की गीता है, बहुत ही गूढ़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप लड़ाई कहीं पे हार भी जाते हो, ठीक है ना, तब भी आप कैसे अपने जीवन को रिकवर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये किसके मुंह से सुना है? एक असुर के मुंह से सुना है। सबसे अच्छी बात देखो, पूरे अध्यात्म में, सनातन धर्म में क्या है, सबसे अच्छी बात सनातन धर्म में ये है कि कौन वक्ता है, उस वक्ता के बारे में कुछ नहीं, उसका कंटेनर क्या है कुछ नहीं पता, ज्ञान निकल रहा है। हमने पिंगल गीता में देखा, और इसमें क्या कहते हैं वक्रसुर में देखा। ये सब क्या कहते हैं लोगों को क्या कहते हैं, सब जिसने ज्ञान दिया उसका ज्ञान लेके उन्होंने गीता बना दी। एक्चुअली मेरा यहाँ पे समझना है, जो हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ये सारी एक बहुत अच्छी है स्टाइल ऑफ नरेशन है। ठीक है, किसी चीज़ को अच्छे से बताने के लिए एक तरीका होना चाहिए, तभी आप जो है उस ज्ञान को या उस बात को ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो ये जो स्टाइल ऑफ नरेशन है उस समय की, ये अपने आप में यूनिक है। ठीक है, तो कौन कब था, कहाँ था, उसमें भी वही सवाल आ जाता है कि लोग कहते हैं अच्छा ये ऋषि उस समय भी थे, वो ऋषि उस समय भी थे, अच्छा ये वहाँ थे, यहाँ थे। ऐसे अगर सोचते हैं तो वो समय काल जो है के चक्कर में फिर से फंस जाते हैं। तो एक वो भी एक पात्र हैं उस नरेशन के, वो पात्र थे नहीं थे वो हमारे लिए इमेटेरियल है। हाँ, हमारे लिए बेसिकली वो कह क्या रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और वो जो कह रहे हैं उनके लिए वो हमको भी लागू है। एग्जैक्टली, हम वो क्वांटम फिजिक्स के ना ऑब्जर्वर हैं। बिल्कुल, ऑब्जर्वर के होने से एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाता है, बिल्कुल, क्वांटम फिजिक्स पार्टिकल्स का। बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम जब सुनते हैं तो हम चेंज हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने उससे कहा वो दोनों कांस्टेंट है, लेकिन हम जो सुनते हैं वो हमारे अंदर चेंज हमारे में, चेंजेस बिल्कुल, आ जाती है। तो बिल्कुल। वो वही चीज़ है। अच्छा, मैं इसमें और बाकी भी गीताएं हैं, नहीं, मैं नहीं, ये इंट्रोडक्शन इसलिए देना है सब हाँ, गीताओं का, हाँ, ताकि जो है लोगों में जिज्ञासा हो, ओके, खुद स्क्रिप्चर्स को, खुद चीज़ों को पढ़ने के लिए। खुद ठीक पढ़ने है, की, हाँ, ठीक। ये नहीं कि जो है हम व्हाट्सएप ज्ञान लेकर के और जो है हम उसमें घूमते रहें। जब खुद पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, और कभी-कभी एक बार नहीं, कभी-कभी उसी चीज़ को 2-3 बार पढ़ने से अलग-अलग ढंग से समझ में आती है। ठीक है? तो नेक्स्ट फिर मैं चलता हूँ। नेक्स्ट है पुत्र गीता, 39 श्लोक की है। एक बड़ा ही वेद पारंगत ब्राह्मण था, वो वेदों का शास्त्रार्थ करता रहता था, और उसका एक पुत्र था जिसको तत्व ज्ञान हो गया था। ठीक है, अब इनकी आपस में बातचीत हुई, ये कहे मेरा कोई काम ही ठीक नहीं होता, मैं जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है, जो काम करता हूँ उल्टा हो जाता है। फिर पुत्र अपने पिता को उपदेश देता है। करेक्ट। वो उपदेश जो है वो भीष्म पिता युधिष्ठिर को देते हैं। तो 3 लेवल पे कहानी चल रही है। ठीक है, और इन तीनों लेवल में वो जो उपदेश है वो इस पुत्र गीता में है, जो कि 39 श्लोक हैं टोटल। ठीक, उसके बाद फिर एक बहुत ही बढ़िया गीता है जो कि
श्री कृष्ण ने फिर महाभारत में हम्म, श्री कृष्ण ने, देखो एक तो उधर दी थी अर्जुन को, अर्जुन को एक एक उत्तर युधिष्ठिर गीता, को भी दी, एक उत्तर एक गीता उत्तर थी, गीता दी, एक युधिष्ठिर को भी दी। हाँ, उसका नाम है काम गीता। उसमें उन्होंने कि बाह्य पदार्थों को त्याग करके उनके ममत्व को भी त्याग करो, ये उन्होंने काम गीता में समझाया। उसके बाद एक है हंस गीता। साध्य गण नामक एक देवताओं का कोई समूह था, उसको हंस के रूप में भगवान अवतरित हुए और हंस ने उनको मुक्ति के बारे में और एकाग्रता के बारे में, मुक्ति और एकाग्रता के बारे में हंस ने समझाया उनको। तो वो जो गीता थी दैट इज हंस गीता। उसके बाद फिर आ जाती है नारद गीता। ये अब महाभारत जो है ये भी शुकदेव और नारद के लेवल पे है। स्टोरी के अंदर स्टोरी है। हाँ, इतनी एम्बेडेड स्टोरीज हैं हाँ, कि अगर हाँ। उसके चक्कर में पड़े तो गुड़ पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं चलेगा महाभारत का। सही बात है, ठीक है ना। जैसे वो इंसेप्शन मूवी थी, उसमें वो 7 लेवल के ड्रीम्स तक पहुंचता है। यहाँ तो हम 108 लेवल तक जा चुके हैं। सेम कंसेप्ट एक किसी एक पुराण में, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, उसमें बिल्कुल सेम कंसेप्ट, ड्रीम के अंदर ड्रीम, ड्रीम के अंदर ड्रीम, ड्रीम के अंदर ड्रीम, ऐसे अंदर तक चले जाते हैं। उसी तरह ये शुकदेव और नारद जी का संवाद है, उसके नीचे एक और संवाद है, उसके नीचे ऐसे 4-5 संवाद के बाद आती है। करेक्ट। तो ये शुरू में ही है शुकदेव और नारद जी के संवाद, और इसमें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश है और अहम बुद्धि का त्याग कैसे करना है उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं जो हम कहते हैं ना अहम बुद्धि आ जाती है किसी पे, तो जनरली हमने देखा है बेसिकली ईगो ईगो को अहम बुद्धि कहते हैं। तो अहम बुद्धि का किस तरह हम निर्माण जिससे करें वो अहम बुद्धि आ जाती है। अच्छा, उसके बाद अब ये तो आ गई हमारी महाभारत की क्या कहते हैं गीता है। कितनी हो गई है? ये है तकरीबन 14 है। इसके बाद भागवत महापुराण में 4-5 गीताएं हैं। ठीक है, उसमें से सबसे पहली है भिक्षु गीता। यदि दुर्जन लोग, ठीक है, मन को क्षुब्ध करने का काम करें तो हमको क्या करना चाहिए? उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी तरह इस भिक्षु गीता में समझाया गया और ये 62 श्लोक्स में है। क्योंकि देखो दुर्जन लोग तो हर समय में होंगे ही होंगे, किसी ना किसी न्यून अधिक अंश में दुर्जनता आएगी हर समाज में। उनके वचन जो हैं वो बहुत ही तीखे और अंतकरण तक टच करने वाले होते हैं। उनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए, ये इस भिक्षु गीता में दिया गया है। आप अपने आप को उनसे इंसुलेट रखिए, इंसुलेट कैसे करके रखिए, और इंसुलेट करने के बाद भी कई बार अगर आ जाता है तो आपको किस तरह के विचारों में, जो वो कहते हैं ना कि उसकी लाइन से अपनी लाइन बड़ी कर दो, तो वो कैसे करनी है वो इस भिक्षु गीता में बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। उसके बाद आ जाती है परमहंस गीता। ये भी उसी में है, भागवत महापुराण में है। इसमें मन की 11 वृत्तियों का बड़ा सूक्ष्म वर्णन है। 5 हमारी इंद्रियां, 5 कर 10 मन मिला के पूरे ये 11 का बहुत सूक्ष्म वर्णन है। माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव और उसका निवारण कैसे किया, माया के वशीभूत। ठीक है, तो ये इसमें 5 चैप्टर है, 131 श्लोक है। ये भी बहुत अच्छी गीता है। उसके बाद आ जाती है अवधूत गीता। अवधूत गीता बहुत ही बढ़िया गीता है। ठीक है, इसमें दत्तात्रेय जी ने इसको से पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन है, तो उसने कहा मेरे ना 26 गुरु हैं। ठीक है, कहाँ? पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला वेश्या, ठीक है, बालक, कुंवारी कन्या, बाण, सर्प, मकड़ी, ये सब मेरे गुरु हैं। पूरी प्रकृति ही उनकी, पूरी सृष्टि मेरी गुरु है। और उसमें हर एक से उन्होंने क्या क्या सीखा ये इस गीता में समझाया। जैसे पृथ्वी से उन्होंने धैर्य और क्षमा, बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ही मधुर है और कंठस्थ करने वाला है। तो ऐसे करके उन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये है अवधूत गीता। ठीक है, उसके बाद हंस गीता एक महाभारत में थी, एक हंस गीता यहाँ पे भी है, बिल्कुल इधर। ठीक है, उसमें भी मुक्ति का उपदेश दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी गणेश गीता। गणेश गीता भागवत गीता से बहुत आपस में तालमेल रखती है। यहाँ पे भी गणेश जी का विराट रूप का प्रदर्शन है और जीवन शैली को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे गणेश जी को
अपने उसमें जीवन में ढाला जाए। हम्म। ये गणेश महापुराण में लिखी हुई है। गणेश महापुराण। गणेश महापुराण से है। ठीक है। उसके बाद फिर एक यम गीता है। यम गीता का कंसेप्ट कितना सुंदर है। यमराज अपने दूतों को बोलते हैं कि तुमने इस व्यक्ति के पास नहीं जाना। इनडायरेक्टली जब हम पढ़ते हैं तो भाई यम के दूत अगर हम ये काम करेंगे तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। सही बात है। हाँ। ठीक है। हाँ। कितना अच्छे तरीके से उसको सिखाया गया है, उनको बैन किया गया है। हाँ, कन्वे किया हुआ है। तो ये यम गीता जो है ये विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण। अच्छा, एक यम गीता क्या कहते हैं अग्नि पुराण में है। उसमें यमराज नचिकेता के साथ वार्तालाप करते हैं। यमराज नचिकेता के साथ उसमें करते हैं। और ये किताब जो है आपने लिखी थी, ये वही 2019 में 19 में लिखी थी। ये पढ़ रखी है मैंने पूरी। हाँ। ये इनफैक्ट लेकिन ये ना कई जगह है। ये कठोपनिषद से आपने की है। हाँ। और ये इधर इसमें अग्नि पुराण में भी है। अग्नि पुराण में भी है। अच्छा, कठोपनिषद में ये नचिकेता के पॉइंट ऑफ व्यू से है। करेक्ट। क्योंकि नचिकेता के सवाल हैं और यमराज के जवाब है। हाँ। यहाँ पे ये यमराज ही अपने उसको नचिकेता को समझा रहे हैं कि मृत्यु पर्यंत क्या अवस्थाएं होती हैं। तो ये अग्नि पुराण में है। करेक्ट। और आप अब ये देखो, हम कहते हैं कि हमारे अलग अलग ग्रंथ हैं, लेकिन सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसके आगे 2 राम गीताएं हैं। राम गीता है। राम गीता एक अध्याय, वो ना तो वाल्मीकि रामायण में है ना विशिष्ट रामायण में है, दोनों में नहीं है। वो किसमें है? वो एक अध्यात्म रामायण में और एक अद्भुत रामायण में है। जो अध्यात्म रामायण में है उसमें लक्ष्मण जी जब वो सीता जी के साथ स्वयंवर करने गए थे, वहां पे वो विचलित हो गए थे, तो रामचंद्र जी उनको बिठा के उपदेश दिया। वो राम गीता है। और लंका में जब विभीषण के साथ इनका बातचीत हुई थी, विभीषण आने वाले थे, तो उस वक्त हनुमान जी को भक्ति का उपदेश दिया रामचंद्र जी ने। तो राम गीता में रामचंद्र जी वक्ता है और वो राम लक्ष्मण संवाद है और एक राम हनुमान संवाद है। करेक्ट। तो वो दो गीताएं ये हो गई हैं। और ठीक है। और यम गीता और ये रामायण की गीता हो गई। तो अब आप देखो, हमारे पूरे सनातन के साहित्य में गीताएं बिखरी पड़ी हैं और जो मेन स्टोरीज है ना वो अलग अलग जगह थोड़े से डिफरेंट वर्जन के साथ है। जैसे नचिकेता वाली हो गई, अब रामायण में रामचंद्र जी की गीता भी हो गई, और महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है। तो इंटरकनेक्टिविटी पूरे लिटरेचर की एज ए कॉर्पस ऑफ थॉट बहुत ही सुंदर है। और मैं मतलब दर्शकों से मेरा सबसे बड़ा हाथ जोड़कर विनम्र यही वो प्रार्थना यही है कि आप ना ओरिजिनल्स को पढ़ो। बिल्कुल। और हम इसीलिए यहाँ पर ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप ये क्या कहते हैं, ये जो गीता संग्रह है, इस गीता संग्रह को मंगाएं। ठीक है। इसमें और भी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, और ओरिजिनल्स को पढ़ें। देखो, व्याख्याएं बहुत तरह की हैं, व्याख्याएं बहुत तरीके की हैं, ओरिजिनल ग्रंथ पढ़ना बहुत जरूरी है। जो आप अपना ग्रंथ पढ़े, आप अर्जुन की भूमिका में आए, कृष्ण जी आपके ये ग्रंथ, इनको पढ़े। तो ये मैंने तकरीबन आपके साथ 24-25 गीताओं का छोटा छोटा एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। इससे जो है दर्शकों में जिज्ञासा होगी और वो खुद पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि इनके बारे में ज्ञान बांटने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो अपनी दृष्टि से, अपने पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि उनमें से किसी का ज्ञान आपको सूट करे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो नहीं सूट कर रहा है, इसका मतलब नहीं है कि उस ओरिजिनल स्क्रिप्चर में कोई गड़बड़ी है। बिल्कुल। आप उसको पहले पढ़िए, बिल्कुल, उसमें देखिए कि उसमें क्या है और आपको उसमें से क्या मिल सकता है। क्योंकि सब में ज्ञान है, सब में बहुत अच्छी तरह से है। और वो देखो, पढ़ें भी, जो सोर्स है आपका, जैसे आपने वो भंडारकर इंस्टीट्यूट बोला, भंडारकर इंस्टीट्यूट के कई कोर्सेज चल रहे हैं ऑनलाइन, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये गीता प्रेस गोरखपुर, बहुत ही कम शुल्क के ऊपर, ये 80 रुपए की किताब है, ये वाली जो है। हाँ, अभी इसकी कीमत बढ़ गई है अभी। वो उस समय की थी। अच्छा, नहीं, अभी जो है 260-280 के आसपास है। और जो पेपर बैक है उसका जो है वो 167 समथिंग लाइक दैट, मतलब 500 से नीचे में। हाँ, आपकी और गीता प्रेस के जितने भी वो आउटलेट्स हैं वहाँ तो मिल ही जाएगी। अदरवाइज अमेजन पे मिल जाती है, अवेलेबल है। अदरवाइज हर शहर में एक आउटलेट है, आप आउटलेट पे जाइए, वहाँ पे आराम से अपना बिल्कुल लेके आ जाइए। बिल्कुल। और ये
पढ़ना जो है ना, हुँ। हमारे व्हाट्सएप के ज़हर को काटना बहुत ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है क्योंकि उसमें हाँ, उसमें आपको सही चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं मिलती नहीं हैं, मिलती हैं। ठीक है? आपको कलर्ड विज़न एंड गेम मिलती है, हुँ, और एंड गेम जो है वो सिर्फ़ डेस्टिनेशन पे पहुँचना नहीं है। हुँ। द पाथ टू द डेस्टिनेशन इज़ द एक्चुअल जॉय। वो जॉय आपका खुद पढ़ के, खुद रियलाइज़ करके हो। थैंक यू कर्नल रोहित। थैंक यू वेरी इनफैक्ट मच। ये हमारा पहला एपिसोड उसमें था इस सीरीज़ में। हम आपके साथ और भी एपिसोड करेंगे और भी ज्ञान जो आपने बिल्कुल, जो है लिया है और उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपकी किताब है 3 क्वेश्चन्स ऑफ थ्री क्वेश्चंस ऑफ नचिकेता, नचिकेता। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे, इसको बिल्कुल, समझेंगे क्योंकि कठोपनिषद अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा। महत्वपूर्ण उपनिषद है हुँ, और चूँकि आपने इस पर इतना काम किया हुआ है, हुँ। तो ये तो आपसे ही समझेंगे। नहीं, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस थैंक यू प्लेटफ़ॉर्म सो पे मेरे मच। को बुलाने का। थैंक यू। धन्यवाद।